रमज़ान मुबारक एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमारा हसन हूँ और आज मैं फास्टिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है और हम में से बहुत सारे लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो हियर आई एम विद सम इन्फॉर्मेशन अबाउट फास्टिंग। सो फास्टिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन रिलीजन। जितने भी मेजर रिलीजन है वर्ल्ड के, सब में फास्टिंग की प्रैक्टिस होती है। इन क्रिश्चियनिटी, इन जुडाइज़म, इन जैनिज़्म, इन हिंदुइज्म, इन बुद्धिज्म, ऑल मेजर रिलीजन सपोर्ट फास्टिंग है। क्योंकि सारे मेजर रिलीजन सपोर्ट करते हैं फास्टिंग, तो लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है इस बारे में कि व्हाई इज दैट सो। तो काफ़ी टाइम पहले से, दैट इज 1915 से, डॉक्टर्स अपने पेशेंट को फास्टिंग प्रेस्क्राइब करते थे फॉर वेट लॉस। लेकिन इसका जो मेजर मेडिकल फायदा है वो लोगों को उस वक्त नहीं पता था। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मेडिकल साइंस, हमारे पास उतनी अच्छी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह नहीं थी, तो हम ज्यादा उसके फायदे मेजर नहीं कर पाते थे। अपरेंटली हमें ये दिखता था कि पेशेंट का बॉडी वेट कम हो रहा है, तो फास्टिंग इज वर्किंग। फास्टिंग एक्चुअली नहीं खाने को नहीं कहते। फास्टिंग का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड ईटिंग। तो फिर से इसके बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया और कुछ स्टडीज डिजाइन की इसको पढ़ने के लिए कि क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे फास्टिंग का। अभी बहुत रीसेंट ईयर्स में, लाइक 2012 में, दो लोगों ने, मार्क मैथसन और माइकल हार्वी, इन दोनों ने इसे बहुत पॉपुलराइज किया और उनके कुछ फाइंडिंग्स थे जो कि उन्होंने दुनिया के साथ शेयर। कुछ वक्त के बाद, दैट इज 2016 में, एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी के लिए फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। उन्होंने ये बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सच अ वंडरफुल थिंग कि आपकी बॉडी को ये बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी को स्लो एजिंग की तरफ लेकर जाता है। अब मैं आपको फायदे बताती हूँ फास्टिंग के, जो कि मेडिकली प्रूवन है, जो कि स्टडी में हमने फाइंड आउट किया है, और इसका पॉसिबल मैकेनिज्म भी डिजाइन किया है लोगों ने समझने के लिए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शुड नॉट ओनली बी अ रिलीजियस प्रैक्टिस और अ डाइट प्लान, इट शुड बी अ लाइफस्टाइल चॉइस। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट वेट लॉस होता है इससे, कई ज्यादा फायदे हैं। मैं कुछ इन्यूमरेट करती हूँ, कुछ फायदे मैं आपको बताती हूँ। एक तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो शिफ्ट होता है ग्लूकोज से फैट की तरफ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें से ग्लूकोज निकलता है उसे यूज करता है पूरी बॉडी में, स्टोर करता है एज फैट। 4 घंटे गुजर जाते हैं खाना खाने के बाद तो हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता है। अगर हम उस वक्त खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी में एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं ग्लूकागॉन। ये लिवर के जितने भी स्टोर्ड फैट हैं उसको पिघलाना शुरू करता है, ये उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी उसको यूज करती है। ये प्रोसेस चलता रहता है लगभग 13 से 18 घंटे तक। उसके बाद क्या होता है, अगर तभी भी हम ना खाएं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो शिफ्ट हो जाता है फैट की तरफ। तो ये जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे करके बर्न होना शुरू करता है और ये कीटोन बॉडीज बना, और इन कीटोन बॉडीज से हमें एनर्जी मिलती है। सो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यही प्रोसेस नजर आता है हमें कि बॉडी फैट काफी कम हुआ है, बॉडी वेट काफी कम हुआ है। इसके और फायदे जो कि हिडन है, हम नहीं देख पाते, वो है डिक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम किसी दिन अचानक से डायग्नोस होते हैं डायबिटिक, लेकिन ये जो डायबिटीज का प्रोसेस है, यानी डायबिटीज के ऑनसेट का प्रोसेस है, वो काफी साल पहले से चल रहा होता है, जो कि हमें खबर नहीं होती। इस पीरियड को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पीरियड कहते हैं हमारी बॉडी में। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है पर वो यूज नहीं हो पा रहा है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, हमारी जो प्री डायबिटिक स्टेट है उसको इम्प्रूव करता है। और ये जो ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, सपोज कि मैं अगर प्री डायबिटिक हूँ और मुझे 2-3 साल में डायबिटीज़ होने वाला है और आज से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, तो ये डायबिटीज़ होने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तीसरी चीज़, ये ब्लड के शुगर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो इसीलिए ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो आपको कम दिखेगी। फिर इट डिक्रीजेस द एलडीएल, दैट इज लो डेंसिटी लिपिड। मैंने एक कोलेस्ट्रॉल पे वीडियो बनाया था और उसमें भी ये बताया था कि अगर हम 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का जो लिपिड प्रोफाइल है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। मतलब हमारा जो लिपिड है या हमारा जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, वो फैट धीरे धीरे करके गलना शुरू होता है, और हमारा जो लो डेंसिटी लिपिड है, जिसकी वजह से इतने सारे हार्ट प्रॉब्लम्स होते, वो लिपिड की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाए। इट डिक्रीजेज ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल, पूरा टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स आवर एनर्जी लेवल। अब ये कैसे होगा, हम खाएंगे नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज से शिफ्ट होता है स्टोर्ड ग्लूकोज इन द लिवर, वहाँ से शिफ्ट होता है
टू द फैट। तो धीरे धीरे करके एनर्जी हमें मिलती रहती है, लैक ऑफ एनर्जी हमें फील नहीं होती। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनसे अगर आप बात करो तो वो बताएंगे आपको कि दे फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर प्रोडक्टिव व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो नहीं खा रहे होते हैं तो वो ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्रूव्स योर मेंटल हेल्थ एज वेल। ये जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हैं जैसे कि पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज, इनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। जो बैड प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं हमारी बॉडी में और ब्रेन तक जाती हैं और वहाँ पर डिपॉजिट होती हैं और उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होता है, उससे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटेक्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी में जितना सेल जो कि ख़राब हो चुका है उसको किल करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है। जब हम खाना कम लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कैलोरी वाले स्टेट में होते हैं, जब खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, एक स्विच ऑन होता है जिसकी वजह से जितने भी फेल्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स खराब हो चुके हैं जिसकी वजह से आगे जाकर कैंसर हो सकता है, उन सब सेल्स को भी किल करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है। इसे हम मेडिकल भाषा में ऑटोफेजी कहते हैं। इस ऑटोफेजी की फाइंडिंग के लिए ही 2016 में योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर अभी भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू थिंग्स अबाउट दिस। अभी 8 साल की स्टडी में ऐसा पता चला है कि इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक्सेप्ट फॉर माइनर साइड इफेक्ट लाइक हेडेक और समटाइम्स फीलिंग बर्न आउट, जो कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करोगे तो ये फीलिंग भी धीरे धीरे करके चली जाएगी और ये भी इम्प्रूव हो जाएगा विद टाइम। जैसे कि हम जब रमज़ान की फास्टिंग करते हैं तो फर्स्ट फ्यू डेज आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको लेकर अडेप्ट कर जाती है और फिर हम उस रूटीन में आ जाते हैं। फिर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम 12-15 घंटा नहीं खा रहे और बाकी के टाइम खा रहे हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड अगर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए कोई कर रहा है तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुड बी अ लाइफस्टाइल चॉइस रादर देन जस्ट अ डाइट और जस्ट अ रिलीजियस प्रैक्टिस। ट्राई टू कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब एक स्मॉल विंडो के लिए आप, एक 6 to 8 आवर्स के विंडो के लिए आप खाएं और बाकी जो टाइम है उसमें आप कोशिश करें कि ना खाएं, ताकि आपकी बॉडी बहुत बहुत अच्छे से काम कर सके, आपकी बॉडी में जो सब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब वो करेक्ट कर पाए। और अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ होने की चांसेस हैं आपके साथ तो उसको भी काफ़ी कम कर पाए, इवन कैंसर को भी प्रिवेंट कर पाए। सो दिस इज़ द मैसेज आई वांटेड टू गिव यू। अगेन, रमज़ान मुबारक एवरीवन। थैंक यू।